में खाओ, जो खाना है खाओ, जो करना है सो करो, मेरे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नीति है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, नीति है। मुझे मंदिरों का उपदेश चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या लाभ है? नहीं बनता चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र तो मुझे क्या हानि है? बताओ। कोई हानि नहीं। और बन गया तो हमें क्या लाभ है? वहीं देख लो, ये ज्यों का तो छोड़ के आ गए। ना मुझे कोई हानि है ना कोई लाभ है। ये नीति है, सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जब बिगड़ता है, संसार के 100 काम बिगड़ते हैं। एक बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति यदि इतर लगा के आवे, एक व्यक्ति, तो उसने अपने शौक के लिए लगाया है कि नहीं? लेकिन कितनों को सुगंध आती है? अच्छा, एक व्यक्ति गलत खा लेवे और गैस छोड़ देवे तो अब वो कहे, महाराज जी ये बताओ, मैंने गलत खाया, गैस मुझे बन रही है, ये दुनिया को क्या तकलीफ हो रही है? भैया बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। तेरा गलत खाने से पूरी सभा में भी गंदगी। ये बहुत सरल उदाहरण है, सच्चा पहाड़ी के लायक है। देखो, एक व्यक्ति ने अच्छा इत्र लगाया, सुगंधित होके आया, आसपास सारी सभा को सुगंधित। एक फूल फूलता है, सारे बगीचे में उसकी महक आ जाती है। और वो महक उसके स्वयं की थी, स्वयं के लिए थी। लेकिन प्रकृति ने गुण दिया कि ये फूल तू महकेगा तो सारी बगिया महकेगी। एक ही व्यक्ति ने ये चमक, ये दमक, फूल वन महक। हाँ, ये कोई सरकार में नहीं लगाना, हर चीज में लगाना। एक फूल महक रहा है, बगिया महक रहे। ऐसे ही महानुभाव अपनी जिंदगी है। एक अच्छा कार्य करता है, कितने अच्छे हो जाते हैं। मैं अच्छा बना था, पहले ले लेते हैं अपन महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी अपने लिए अच्छे बने थे कि नहीं? वो अपने लिए अच्छे बने थे, अपनी साधना के लिए बने थे, अपने कल्याण के लिए। उनको कोई लेना देना था नहीं था दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं था। 12 वर्ष तक मौन रहे, ध्यान साधना में रहे, केवल ज्ञान प्राप्त करके अपना अनंत सुख पा लिया। ये नीति है कि उन्होंने अपने कल्याण के लिए मार्ग चुना। सिद्धांत नहीं है, सत्य नहीं है। अब बोलो, महावीर स्वयं अच्छे बने, जैसा किया वैसा उनने पा लिया। लेकिन महावीर के अच्छे बनने से जगत में कितने लोग अच्छे बन गए? महावीर के अच्छे बनने से कितने लोग अच्छे बन गए? यदि वो अच्छे नहीं बनते तो आज अपन लोग भी अच्छे। पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली, उनके कल्याण के लिए। वही बगिया का फूल अपने लिए महका है, लेकिन उसने कितनों को महका दिया। ये मत समझो कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम्हारा ही कल्याण है। तुम्हारे अच्छे का होने से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने अच्छा मार्ग चुना। बोलो, कितने मुनि बन गए जब से?
यदि वो नहीं बनते तो क्या वो हम लोगों के लिए बने थे कि वो स्वयं के लिए बने थे? स्वयं के लिए बने, लेकिन उपकार कितनों का हुआ? जो मार्ग बंद था। अब अपन आते हैं हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज पर। हमारे ज्ञान सागर महाराज एक अच्छे महाराज थे। उनके अंदर जहां श्रमण संस्कृति में कोई दोष आए थे, उन दोषों को निकाला, संघर्ष करके निकाला, बहुत मेहनत करके निकाला। श्रमण संस्कृति में बहुत सारे दोष आ गए थे। साधु संतों में शिथिलाचार पनप रहा था, साधु संतों में क्रिया कांड पनप रहा था, साधु संत मंत्र तंत्र की तरफ जाने लगे थे, साधु संत मात क्रिया कांड ही अपना जीवन, भट्टारकों का राज्य था ना। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने संघर्ष झेल करके कुंद कुंद भगवान की चर्या को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में उतारा। उनकी चर्या कुंद कुंद बनने से, उन्होंने अपने लिए किया था, अपने कल्याण के लिए चर्या की थी, लेकिन उनके अच्छे बनने से एक विद्याधर विद्यासागर बन गए। यदि ज्ञान सागर अच्छे नहीं होते तो मंडू विद्यासागर भी अच्छे होने वाले, क्योंकि जाके जैसे नदिया नाले वहाँ के वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वहाँ के वैसे भरका। संस्कार पड़ता है, गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज आचार्य श्री को देखकर लगा कि ज्ञान सागर महाराज कितने, और वो बने अपने लिए। उनको कोई कल्पना नहीं थी कि कोई दक्षिण से भी कोई विद्याधर, कोई कल्पना, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। वो तो अपनी चर्या लेकर निकल पड़े, अपनी शुद्ध चर्या पालन करने के लिए निकल पड़े, अपने गुणस्थान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े, अपने जीवन को धन्य करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनके अच्छे बनने से एक दक्षिण भारत का बालक इतना अच्छा बन गया। और आचार्य श्री ने भी गुरु अपने कल्याण के लिए लिए थे। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक अकेले महाराज थे ज्ञान सागर, मुनि अवस्था में थे। उन्होंने कहा ये महाराज अच्छे हैं, ये महाराज बहुत, कोई पद का लालच नहीं। आचार्य के पास दीक्षा नहीं ली विद्यासागर में, क्योंकि आचार्य के पास दीक्षा लेने से एक फायदा है, बसियत है। हो सकता है गुरु का आचार्य पद अपन को मिल जाए, ये भावना रहती है। मैंने आचार्य श्री को सोचा, उस समय आचार्य लोग थे कि नहीं थे? बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। देशभूषण महाराज जी थे, शिव सागर महाराज जी थे, बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। तो विद्याधर उन आचार्यों के पास नहीं गया। उन्होंने कहा मुझे आचार्य के पास नहीं जाना है, मुझे अच्छे महाराज के पास जाना है, मुझे ज्ञानी महाराज के पास जाना है। और जब कोई बिना लोभ के अच्छा व्यक्ति ढूंढता है, तो वो भी जगत को अच्छा करने के लिए नहीं ढूंढ रहा है, स्वयं अच्छा। ज्ञान सागर महाराज के पास मुझे अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी चर्या मिलेगी, अच्छा आचरण मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। बस इतना सा भाव था। यहां ज्ञान का भंडार है, यहां
चर्या शिरोमणि हैं, सब कुछ यहां है। क्या यहां है? जो आत्म कल्याण के लिए जरूरी है वो सब कुछ यहां है, आत्म कल्याण के लिए। पर कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य महाराज ने यानी विद्याधर ने सबसे बड़ी बात देखी, आत्म कल्याण के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो सब ज्ञान सागर महाराज के पास है। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आचरण चाहिए। उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी थे, बीच के नहीं। ज्ञान सागर महाराज आचार्य श्री के गुरु महाराज सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि वे आचार्यों को भी पढ़ाते थे। बहुत बड़े ज्ञानी, उस जैसे ज्ञानी कोई थे ही नहीं, और 1200 साल में हुए भी नहीं। 12वीं शताब्दी के बाद में उन जैसा विद्वान कोई हुआ ही नहीं। तो ज्ञान का भंडार, चर्या उन जैसी किसी की थी ही नहीं। ज्ञान सागर महाराज की जो चर्या थी वो इतनी निर्दोष थी, सर्वोत्कृष्ट थी। तो विद्याधर ने क्या सोचा, आत्म कल्याण के लिए मुझे क्या चाहिए, वो सब ज्ञान सागर महाराज के पास है। तो वो आत्म कल्याण के लिए गए। अब बात देखना, वो अपने कल्याण के लिए अच्छा गुरु चुना और वो अच्छे बन भी गए। बोलो, आचार्य महाराज भी पहाड़ी आए हैं, ऐसी बात नहीं।